इस तरफ। पेशेंट बेहोश है, उसके सर और टांगों पर चोट आई है। अरे नहीं, इसका बहुत खून बह चुका है, जल्दी से एक स्ट्रेचर मंगाओ। क्या? ध्यान से उसे यहाँ लेकर आओ। एक नया इनपुट डिवाइस मिल चुका है, सिस्टम को रिबूट किया जा रहा है। ये कैसी आवाज है? सिस्टम 10% रिबूट हो चुका है। जल्दी से इंटरनल मेडिसिन, न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को यहाँ पर इकट्ठा करो। इसके सर में कुछ अटक चुका है। 50%, पेशेंट के टांग में बहुत ज्यादा चोट आई है। जल्दी से एक सीटी स्कैन की तैयारी करो। 80%, 90%, 100%। सिस्टम रिबूट में सफल रहा। एआई बरूडा को ट्रांसफर किया जा रहा है। वेल, हम यहाँ पर कैसे पहुंचे, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना होगा। तेहुआ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आज का दिन इंटर्न डॉक्टर्स एंड रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए एक अच्छा दिन होने वाला था। सुबह सुबह सभी इंटर्न डॉक्टर्स को लैब के अंदर बुलाया जाता है एंड उन्हें किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं होती फॉर ऑब्वियस रीजंस। इन सभी इंटर्न्स एंड इनएक्सपीरियंस डॉक्टर को यहाँ एक मशीन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसे कि तेहुआ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के फैकल्टी मेंबर्स एंड तेहुआ इलेक्ट्रॉनिक्स के जॉइंट कोलैबोरेशन से बनाया गया था। जिसके बाद लैब के अंदर इन जूनियर डॉक्टर्स का सीनियर इन्हें एक ऐसे आर्टिफिशियल मशीन से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसे कि डायग्नोस्टिक के लिए बनाया गया था। एंड इस एआई मशीन का नाम था बरूडा। एंड ये मशीन बहुत बड़ी थी। इस मशीन को देखकर सारे डॉक्टर्स ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन्हें उनका पहला प्यार मिल गया हो। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर ली सोह्युक से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। चलो, कम से कम ये रैन की तरह हैंडसम नहीं दिखता। एंड होपफुली हमें इस कॉमिक में चमड़ी गर्ल्स नहीं दिखेंगी जिनका काम सिर्फ कॉमिक में एमसी के लिए सिम करना है। जब सभी इंटर्न्स बरूडा की बात कर रहे थे तभी हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का डायरेक्टर यांग वॉन्जुन होता है। वॉन्जुन ने इंटर्न्स का ये रिएक्शन पहले ही एक्सपेक्ट किया था, एज बरूडा को पब्लिक के सामने नहीं दिखाया जाता एंड उसकी न्यूज़ कभी कभी ही बाहर आती है। मीनवेल सोह्युक भी बरूडा को देखकर बहुत इम्प्रेस्ड होता है, एज जितने भी डायग्नोस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे वर्ल्ड में होते हैं उनमें से सबसे अच्छा बरूडा ही था, जिसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल था एक अच्छे डायग्नोस्टिक एआई होने का। सोह्युक जो कि ग्रेजुएशन के टाइम रैंक 4 पे था, उसने बहुत सारे डिपार्टमेंट इसीलिए रिजेक्ट किए थे ताकि वो बरूडा पर काम कर सके। एंड ब्रो इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद बरूडा। अब तभी वॉन्जुन चाहता है कि अब क्योंकि मेडिसिन की फील्ड बहुत इमेंस है एंड लगातार इवॉल्व हो रही है तो बरूडा का कमर्शियली यूज करने में अभी बहुत समय है। लेकिन अभी अगर बरूडा को कुछ केसेस दिए जाए तो उन पेशेंट का डायग्नोस्टिक बरूडा बहुत अच्छी एक्यूरेसी से कर सकता है, मीनिंग बरूडा कैपेबल है। लेकिन डेवलपिंग मेडिसिन फील्ड के चलते उसे अभी और ज़्यादा डाटा की ज़रूरत पड़ेगी टू डायग्नोस पेशेंट विद न्यू डिसीजेस। बरूडा के पास तेहुआ यूनिवर्सिटी के सभी पेशेंट्स का रिकॉर्ड भी है एंड इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को बरूडा की कैपेबिलिटी दिखाने के लिए वॉन्जुन एक पेशेंट की डिटेल्स जिसमें कि पेशेंट की एज, सेक्स, सिम्टम्स, आउटब्रेक्स एंड डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन बरूडा को देता है एंड एक क्लिक के साथ सभी टेस्ट को कंडक्ट करता है। एंड विद इन मिनट्स बरूडा पेशेंट की रिपोर्ट में बताता है कि पेशेंट को न्यूमोकोल निमोनिया है। न्यूमोकोल निमोनिया एक डेंजरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि लंग्स को अटैक करता है। पेशेंट को फीवर, चेस्ट पेन और बहुत ज़ोर से खांसी होती है इसमें। लेकिन तभी बरूडा का टेक्नीशियन सभी को कहता है कि एज वो सभी देख सकते हैं कि बरूडा ने पेशेंट के डायग्नोसिस में न्यूमोकोल निमोनिया बताया है, प्यूल्मोनोलॉजी एंड रेडियोलॉजी के प्रोफेसर ने पेशेंट के डायग्नोसिस में ट्यूबरक्लोसिस बताया है। जिसका मतलब है कि बरूडा ने इस पेशेंट की डायग्नोसिस में एक एरर किया है एंड बरूडा का इस एरर के पीछे का कारण बरूडा की ऑपरेशनल कैपेसिटी का डिसफंक्शनल होना नहीं, इनपुट डाटा में गलती का होना है। अब क्योंकि बरूडा के पास 5 सेंसेस नहीं है तो जो इन्फॉर्मेशन वो पेशेंट से लेता है वो लिमिटेड है एंड यही लिमिटेशन आउटपुट वैल्यू में एरर का कारण बनती है एंड इसीलिए बरूडा को कमर्शलाइज करने में टाइम लगेगा एंड इसीलिए उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी जॉब तो नहीं चली जाएगी। एज ये सारे स्टूडेंट्स मेडिसिन के स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, वैसे मेंशन नहीं किया। एंड इस पर वो सभी इंटर्न्स हंसने लगते हैं। वेल, अभी टेक्नीशियन इससे पहले कि कुछ और बोलता कि तभी उसे क्रीकिंग साउंड सुनाई देती है। लगता है बरूडा को ये जोक पसंद नहीं आया। टेक्नीशियन बरूडा की तरफ देखता है एंड कहता है कि आखिर ये आवाज़ कैसी है एंड ही कम्स टू नो कि ये आवाज़ बरूडा से आ रही है। वो बरूडा को टच करता है बट बरूडा इज हॉट एज फक, गुस्से से तिलमिला गया है बेचारा।
तभी पीछे से डायरेक्टर टेक्नीशियन से पूछता है कि क्या हुआ। टेक्नीशियन कहता है कि बरूडा की कंडीशन थोड़ी अजीब है। इस पर डायरेक्टर को समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या हुआ। क्रिकिंग नॉइस और ज़्यादा तेज़ होती है एंड डायरेक्टर टेक्नीशियन से पूछता है कि आखिर बरूडा को क्या हुआ, जिस पर टेक्नीशियन कहता है कि वो बरूडा का सॉफ्टवेयर संभालता है, लेकिन उसे अभी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, इसीलिए अभी सभी को यहाँ से निकलना होगा। टेक्नीशियन सभी को लैब से बाहर जाने को कहता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी कुछ स्टूडेंट्स बरूडा की तरफ देखते हैं एंड बरूडा से इलेक्ट्रिक वेव्स निकलने लगती हैं, ऑलमोस्ट लाइक कि वो फटने वाला है। इससे पहले बरूडा फटे बच्चों की फट जाती है एंड वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। अब इतनी हड़बड़ी में सोह्यूक को धक्का लग जाता है एंड ब्रो फेल्स ऑन द ग्राउंड एंड सभी बच्चे उसको खड़ा होने का मौका भी नहीं देते। दे कीप ऑन रनिंग। कुछ ही टाइम में रूम से सारे बच्चे निकल जाते हैं एंड बरूडा का टेक्नीशियन इज नाउ अबाउट टू क्लोज द डोर, लेकिन तभी पीछे से सोह्यूक आवाज देकर उसे रोक देता है एज ही इज स्टिल इनसाइड। सोह्यूक भागते हुए डोर की तरफ जाता है एंड टेक्नीशियन उससे पूछता है कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा है एंड वो सोह्यूक को जल्दी से वहाँ पर आने के लिए कहता है, यानी कि दरवाजे के पास आने को कहता है, क्योंकि बरूडा फटने वाला है मेरे भाई। सोह्यूक बताता है कि वो गिर गया था। मीनवाइल बरूडा से फटने की आवाज आने लगती है। ब्रो इज अबाउट टू ब्लास्ट द शिट अप। बरूडा का पैनल जहां से उसे कंट्रोल किया जाता है, आई एम अज्यूमिंग ये वही पार्ट होगा जहां पर उसका सीपीयू भी होगा, वहां से भी जोर जोर से क्रिकिंग की साउंड आने लगती है एंड इस चीज को टेक्नीशियन देख लेता है एंड वो डर जाता है, जिसके बाद टेक्नीशियन सोह्यूक के आंखों के सामने दरवाजे को बंद कर देता है। ब्रो इज कुक्ड। मीनवाइल दरवाजे की पिछली तरफ डायरेक्टर टेक्नीशियन से पूछता है कि आखिर वो डोर के पास क्या कर रहा है, क्या अंदर कोई रह गया था। लैब टेक्नीशियन कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है एंड इस रेट पर वो लोग भी धमाके का शिकार बन जाते। मीनवाइल सोह्यूक, ब्रो इज डन फॉर। वो आखिरी बार उस लैब टेक्नीशियन को गाली देता है एंड बूम। तो हाँ, ये सब हुआ था। वेल, अब सोह्यूक की जान बचाने के लिए उसे आईसीयू में ले जाया जा रहा है। ब्रो इज इन कॉमा एंड वो अब अपने सबकॉन्शियस में एक सिस्टम को देख पा रहा है जो कि खुद को रिबूट कर चुका है। सोह्यूक कंफ्यूज है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है। तभी उसे सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है, AI बरूडा ट्रांसफरिंग। उसे समझ आता है कि ये तो बरूडा की ही आवाज़ है। बरूडा का सिस्टम अपना डाटाबेस लूज कर चुका है एंड वो डाटा एंटर करने को कहता है एंड नाउ उसके पास सोह्यूक की मेडिकल डाटा आ जाता है जिसे कि सोह्यूक ने पढ़ा था एंड वो उनमें से रेलेवेंट डाटा एंटर कर लेता है। सोह्यूक कंफ्यूज था कि ये क्या हो रहा है। मीनवाइल सिस्टम डाटा एंटर करने लगता है एंड सोह्यूक अपने सेम टेक्स्ट बुक पैनल्स को देखता है जो कि उसने एनाटॉमी क्लास में पढ़ी होती हैं। इस बुक के साथ इंटरनल मेडिसिन की बुक एंड ऐसी कई बुक सिस्टम रिट्रीव कर लेता है जो कि सोह्यूक की मेमोरी में होती है एंड ये सारी बुक्स वो बुक्स होती हैं जो कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती हैं एंड सिस्टम के लिए यूजफुल होती हैं। ये सभी बुक्स वो बुक्स थी जिसे सोह्यूक ने देखा एंड स्टडी किया था। बरूडा बताता है कि डाटा एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। डाटा रिकवरी का रेट 2% है, यानी कि जितनी भी बुक्स सोह्यूक ने पढ़ी थी वो सब सिर्फ मेडिकल फील्ड में 2% का ही योगदान देती हैं। सोह्यूक ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसने इतनी सारी बुक्स पढ़ी। नॉट टू मेंशन वो 4th प्लेस आया था एकेडमिकली, यानी कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था सोह्यूक, लेकिन फिर भी ये सब मिलाकर सिर्फ 2%। बरूडा सोह्यूक से अब और ज़्यादा डाटा एंटर करने को कहता है। सोह्यूक सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या बरूडा उसके दिमाग में तो नहीं घुस गया, लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसे ये सब मजाक लगता है एंड ब्रो बिगिंस टू लाफ। मीनवाइल रियलिटी में जब सोह्यूक अपने हॉस्पिटल बेड में होता है तब भी वो हंस रहा होता है एंड जो फिजिशियन उसे अटेंड कर रहा था वो अपने प्रोफेसर को ये बात बताता है, बट बोथ ऑफ हिज सीनियर आर वॉचिंग द टीवी सो दे डोंट हियर हिम। प्रोफेसर्स न्यूज़ देख रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि आए दिनों में बरूडा एज अ जनरेशन मेडिकल AI उभर कर सबके सामने आया है, जिसने कि यूनाइटेड स्टेट्स के वॉटसन AI को भी हरा दिया था। हालांकि बरूडा AI हर तरह के सिक्योरिटी कंसर्न्स अपने सामने लेकर आ सकता है। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड तेहुआ इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिलकर बरूडा को डेवलप किया था, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं। वेल, ये बात तेहुआ यूनिवर्सिटी के न्यूरो सर्जरी के चीफ जॉय नेकपिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, एज उसे लगता है कि बरूडा ही उनका एक लौता तरीका है पूरे वर्ल्ड में बेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट बनने का। अब तभी पीछे से वो फिजिशियन जिसने सोह्यूक को हंसते हुए देखा था वो प्रोफेसर नेकपिल को ये बात बताता है, जिस पर नेकपिल अब सोह्यूक के पास जाता है एंड उसे एनालाइज करने लगता है। उसे सोह्यूक का हंसना कॉमन लगता है, प्लस सोह्यूक कभी भी हंस रहा होता है। नेकपिल अब अपने जूनियर को सोह्यूक के ब्रेन वेव्स को चेक करने को कहता है। तभी पीछे से दूसरा डायरेक्टर नेकपिल से पूछता है कि क्या हुआ। नेकपिल कहता है कि पेशेंट हंस रहा था, इसीलिए उसने अपने जूनियर को
सोह्युक के ब्रेन वेव्स को चेक करने को कहा है। वैसे अभी इस पॉइंट पे इन्हें सोह्युक का नाम पता नहीं होता, बट मैं इसका नाम ले रहा हूँ जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। जो प्रोफेसर नैकपिल के साथ था उनका नाम ली ह्यूनजुंग था, जो कि तेहुआ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। नैकपिल कहता है कि वो सोह्युक के ब्रेन वेव्स पर कुछ टेस्ट करना चाहता है, एज सोह्युक अभी हंस रहा है। अब ये लोग बात करते हैं कि क्या इन्हें सोह्युक के दिमाग के अंदर से बरूडा की चिप को निकाल लेना चाहिए था, जिस पर डायरेक्टर ह्यूनजुंग कहते हैं कि वो चिप हेड के अंदर जाने से ऑलरेडी कनेक्टिव टिश्यू से सराउंड हो चुकी है, आखिर वो ब्रेन से उसे कैसे अलग कर सकते हैं। नॉट लाइक दे कैन कट हिज ब्रेन। अब क्योंकि सोह्युक के इम्यून सिस्टम ने चिप के लिए कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, तो दे कैन से कि सोह्युक को उसके हेड पर आगे आने वाले टाइम में कोई जलन नहीं होगी। एंड इस बात पर नैकपिल भी सहमत था। अब नैकपिल कहता है कि पेशेंट को अब एक पैर पर सरवाइव करना होगा, लेकिन अब वो ये चीज़ उसके फैमिली को कैसे बताएंगे, जिस पर डायरेक्टर ह्यूनजुंग कहते हैं कि पेशेंट एक ऑर्फन है, जिस पर नैकपिल खुश हो जाता है एंड कहता है कि ये तो अच्छी बात है। वेट व्हाट? नैकपिल के ये कहते ही डायरेक्टर ह्यूनजुंग उसे डांट देता है कि एक तो उनके स्टूडेंट को चोट लगी है एंड ऊपर से वो ऐसी बातें कह रहा है। वेल, डायरेक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है इस बात पर, लेकिन बाद में डायरेक्टर ह्यूनजुंग एंड नैकपिल की सुलह हो जाती है। नैकपिल अब डायरेक्टर से कहता है कि अगर ऐसा होगा तो स्टूडेंट के मेडिकल बिल कौन पे करेगा, यानी कि अगर उनका स्टूडेंट एक ऑर्फन है तो इसके अभी के मेडिकल बिल्स कौन पे करेगा, जिस पर डायरेक्टर ह्यूनजुंग इस चीज की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। वेल, सोह्युक की ब्रेन वेव्स चेक करते हुए अब जो अटेंडिंग फिजिशियन था वो नैकपिल को बोलता है कि ब्रेन वेव्स के हिसाब से तो सोह्युक को अभी तक उठ जाना चाहिए, लेकिन ब्रो इज स्टिल नॉट अवेक। जिसके बाद ये फिजिशियन नैकपिल से कहता है कि उन्होंने सोह्युक को ड्रग्स दिए थे ना, यानी कि पेन किलर। इन्होंने सोह्युक को कुछ पेन किलर दिए होते हैं जिससे कि उसकी हालत अभी थोड़ी ठीक हो रही थी, एंड इन्हें अब लगता है कि उन ड्रग्स की वजह से ही सोह्युक इज हाफ अवेक। तो अब वो फिजिशियन सोह्युक को उठाने की बात करता है, जिस पर नैकपिल अब सोचता है कि दे कांट डू इट येट, एज ऐसे पेशेंट को उठाना जिससे कि 6 घंटे पहले ही एक हेड इंजरी हुई हो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। नैकपिल का ये सोचना बिल्कुल सही होता है, एंड इट शोज व्हाई नैकपिल इज द चीफ ऑफ न्यूरोसर्जिकल डिपार्टमेंट, यानी कि दिमाग का डॉक्टर। नैकपिल सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से डायरेक्टर नैकपिल से कहते हैं कि अगर सोह्युक इज अवेक तो उन्हें जल्दी से उसे ट्रीट करना होगा टू चेक वेदर ही इज ओके और नॉट। वो उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकते। नैकपिल इज स्टिल स्पीचलेस। डायरेक्टर फोर्स करता है नैकपिल को टू डू समथिंग एंड नैकपिल अंडरस्टैंड्स इट। अब कुछ टाइम बाद वो लोग सोह्युक को रेमिफेंटेनिल इंजेक्ट करते हैं, जो कि एक टाइप का पेन किलर होता है, एंड सोह्युक इज नाउ रिकवरिंग, एंड वो अब खुद ब्रीथ कर पा रहा था। एंड अब जाकर नैकपिल एंड डायरेक्टर को सोह्युक का नाम पता चलता है, जिसके बाद नैकपिल सोह्युक से पूछता है कि क्या वो उन्हें सुन सकता है, बट सोह्युक इज इन अनदर प्रॉब्लम। सोह्युक अपने सबकॉन्शियस में बरूडा की नॉन स्टॉप डाटा की मांग को लेकर बहुत परेशान हो चुका था, एंड अब वो बरूडा को चुप रहने को कहता है, जिस पर बरूडा चुप हो जाता है। एंड अब बरूडा सोह्युक को अपनी बातें सिस्टम पैनल पर लेटर्स के फॉर्म में दिखाता है। सोह्युक इज कंफ्यूज्ड कि अब ये क्या है। बरूडा कहता है कि वो होस्ट की बात मानते हुए अपने रिक्वेस्ट को दूसरे फॉर्म्स में एक्सप्रेस करेगा। सोह्युक कहता है कि मैंने तो तुझे चुप रहने को कहा था, लेकिन अब मुझे तेरी बात समझने के लिए रीड करना पड़ेगा, जिस पर बरूडा कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। सोह्युक कहता है कि वो अब अपनी आंखों से देखना चाहता है कि बरूडा को क्या चाहिए, जिसके बाद बरूडा सोह्युक की इन्फॉर्मेशन एक्सेस बढ़ा देता है, एंड नाउ ब्रो कैन सी व्हाट बरूडा वांट्स। एंड सोह्युक को समझ में आता है कि बरूडा उससे बात करना चाहता है ताकि जो डेटा लॉस्ट हुआ है उसे वो रिकवर कर सके, एंड इसीलिए वो इंटरेक्शन के थ्रू होस्ट से रिलेशन बनाना चाहता है। सोह्युक इस बारे में पूछता है एंड कहता है कि क्या वो इसी तरह बात करते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट से बात समझना इज क्वाइट डिफिकल्ट। सोह्युक के कहते ही बरूडा सोह्युक के लिए विजुअल इफेक्ट्स तैयार करने लगता है, एंड नाउ सोह्युक कैन सी अ विजुअल ऑफ बरूडा। अब कुछ दिन बाद डायरेक्टर, जो कि थक चुका था मीडिया के जवाब देते देते अबाउट दिस इंसिडेंट जिसमें बरूडा फटा था, वो सोचता है कि बरूडा वाली बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, एंड इसकी वजह से वो जेल भी जा सकता है। ऑल्दो उन्हें पता है कि पेशेंट यानी कि सोह्युक जो है वो कुछ दिनों से खुद सांस ले पा रहा है, बट ही इज स्टिल अनरिस्पॉन्सिव। वो अभी तक जागा नहीं है, एंड ही माइट बी ब्रेन डेड। अब डायरेक्टर सोह्युक के रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी बीच में
वो शिन ह्युनताई से मिलते हैं, जो कि तेहवा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट का चीफ होता है। एंड अब ह्युनताई डायरेक्टर को बताता है कि वो सोयुक के रूम से ही आ रहा है एंड सोयुक इज नाउ अवेक, वो उठ चुका है। ये सुनकर डायरेक्टर शॉक हो जाते हैं एंड वो ह्युनताई से सोयुक के कंडीशन के बारे में पूछते हैं, जिस पर ह्युनताई इज काइंड ऑफ वरिड, बट डायरेक्टर के फोर्स करने पर ह्युनताई बताता है कि जैसे ही सोयुक उठा तो उसने उठते ही बुक्स एंड मेडिकल थीसिस की मांग कर दी। इस बात को सुनकर डायरेक्टर एंड ह्युनताई के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अब सोयुक को साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में भेजेंगे। वेल मीनवाइल सोयुक, जो कि अपने कान में उंगली डाल रहा था, वो सोचता है कि उसे कान में खुजली हो रही है। इसका मतलब ये है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा होगा। शायद ये कोरिया का कोई मिसकंसेप्शन होगा, जैसे कि हमारे यहाँ सोचते हैं कि हिचकियाँ आ रही है मतलब कोई याद कर रहा है, सो समथिंग लाइक दैट। लेकिन जैसे ही बरूडा सोयुक इस बात को सुनता है तो ही इज़ लाइक ब्रो इज़ डम्ब एज फक। तो बरूडा सोयुक को समझाता है कि उसके कान में खुजली इसीलिए हो रही है क्योंकि उसके कान में मैल फंस चुका है, उसे अपने कान को क्लीन रखना चाहिए। ऑल्दो जो ईयर वैक्स एंड ईयर हेयर होता है तुम्हारे कान के अंदर, कान के बाल एंड मैल, वो तुम्हारे कान को ही प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम अपने कान को ज़्यादा ज़ोर से दबा दो, हाँ, तो हवा अंदर जा सकती है। वेल अब सोयुक बरूडा को एक 3D डॉल की तरह देख एंड बात कर सकता है, बट बरूडा काइंड ऑफ नर्ड एंड अनोइंग। तो सोयुक को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि बात बात पे बरूडा उसे चीज़ें समझाता है एंड अब उसे जो चीज़ नहीं करनी होती वो चीज़ फोर्सफुली करवाता है। एंड सोयुक बात करता है कि बरूडा को पहले की तरह उसे वर्ड से दिखाने चाहिए, लेकिन बरूडा उसे कहता है कि ये वाला तरीका सबसे अच्छा तरीका है, यानी कि विजुअल इफेक्ट्स में ही वो सोयुक को अच्छी तरीके से समझा पा रहा है, तो वो इसी चीज़ में उससे बात करेगा। मीनवाइल सोयुक ऑन द अदर हैंड वो बहुत परेशान हो चुका है बरूडा से। नॉट ओनली दिस, बट बरूडा सोयुक को पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है।